नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। चाल और समय के चैप्टर पर आधारित इस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन ही रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर बेस्ड के क्वेश्चनों को हम आपको सॉल्यूशन डेली करवाते हैं। तो वीडियो तक लास्ट तक बने रखिएगा और वीडियो अगर अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हमने क्वेश्चन लिया है चाल और समय के चैप्टर पर आधारित न्यू टाइप का क्वेश्चन है। इसको हम शानदार तरीके से लगाएंगे और शानदार तरीके के साथ इसको सीखने के बाद आप 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन का सलूशन कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन का हम सलूशन देखते हैं। क्वेश्चन हमने क्या लिया है, राम अपनी वास्तविक चाल के 6/4 से चलकर अपने स्कूल पर 20 घंटे देर से पहुंचता है, तो उसके वास्तविक चाल से चलने में लिया गया समय क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति राम है, वो अपनी वास्तविक चाल, जो उसकी वास्तविक चाल है उसके साथ 6/7 चाल से अगर चलता है तो अपने स्कूल पर वह 20 घंटे की देरी से पहुंचता है। क्वेश्चन कर दिया कि उसकी वास्तविक चाल, यानी वह वास्तविक चाल से अपने चले तो कितना समय लेगा स्कूल पहुंचने में, ये क्वेश्चन में हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो मान लो कोई व्यक्ति राम है। ठीक है, राम यहाँ कोई व्यक्ति है और इसका मान लो यह एक स्कूल है। ठीक है, इसका ये स्कूल है। तो मान लो उसकी वास्तविक चाल कितनी, x है। तो क्वेश्चन कह रहा हुआ राम अपने स्कूल अपनी वास्तविक चाल के 6/7, यानी वास्तविक चाल x से नहीं चल रहा, वो 6/7 भाग से चाल से चलता है तो 20 घंटे की देरी से पहुंचता। ठीक है, लेट हो जाता है, 20 घंटे देरी से पहुंचता है। ठीक है, तो कह रहा है यदि वो वास्तविक चाल जो x है उसकी उससे अगर चलेगा तो कितना समय लगेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन समझना होता है। ठीक है, किसी भी चैप्टर के प्रश्न में सबसे पहले क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ता है कि क्वेश्चन में हमें दिया क्या और वास्तव में पूछ क्या रखा है। जब हमको ये समझ में आ जाता है तो आपका 80% क्वेश्चन इसी तरह आसानी से लग जाता है। ताकि आप अगर ये समझ गए क्या ज्ञात करना और क्या दिया हमसे, तो आप 80% क्वेश्चन का सलूशन वहीं निकल जाता है। तो आप कभी भी एग्जाम में बैठे तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझ लें सही तरीके से, क्वेश्चन में क्या दे रखा है और हमसे क्या पूछ रहा है। उसके बाद आप क्वेश्चन का सलूशन करना स्टार्ट करें ताकि आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, आसानी से आंसर प्राप्त कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन में समझा क्या दे रखा और क्या हमें ध्यान करना है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो वास्तविक चाल का भिन्न के रूप में दे रखा हो, क्या है, भिन्न के रूप में दे रखा हो। ठीक है, और कहे देरी से पहुंचता है या पहले पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से चले तो कितना समय लेगा, कितना घंटे में पहुंचेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे लगाएंगे उसकी हम शानदार ट्रिक आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो राम वास्तविक चाल से इतने बटे, ठीक है, बटे में 6/7 चाल से चल करके स्कूल पर 20 घंटे की देरी से पहुंचता है, तो वास्तविक चाल से चले तो क्या समय लेगा। तो इसके लिए आपको समय जब ज्ञात करना हो और वास्तविक चाल का कुछ भिन्न के रूप में दे रखा हो वैल्यू, तब कैसे लगाते हैं ये देखते हैं। तो समय जब भी ऐसे क्वेश्चन को ज्ञात करना तो क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन हम करते हैं। तो क्या करते हैं, आपसे क्या पूछ रहा, समय पूछ रहा। तो जब समय पूछेगा तो समय, जब ऐसे क्वेश्चन में समय आपसे पूछे, मान ले हम टी मान लिए, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो ये चाल दे रखा वास्तविक चाल का जितने बटे दे रखा है, भिन्न के रूप में जो वैल्यू दे रखी है, ठीक है, जो भिन्न के रूप में वैल्यू दे रखी है वास्तविक चाल के इतने भाग या इतने बटे चाल से चलता है, तो इसको हमें क्या करना है, अंश को ऐसे लिख लेना। अंश में जो वैल्यू दे रखी है बटे के ऊपर जो वैल्यू दे रखी है उसको लिख लेना। तो कितना दे रखा है, 6 को लिखना और बटे में क्या करना है, आपको इन दोनों का अंतर लिखना है। क्या है, इन दोनों का अंतर लिखना, जो फ्रैक्शन के रूप में वैल्यू दे रखी है 6/7 इसका अंतर लेना, यानी 7 - 6। अब गुणे में आपको क्या करना है, जो समय दे रखा है उसका मल्टीप्लाई करा देना। तो समय कितना दे रखा है, 20 घंटे, 20 का है मल्टीप्लाई करा देना, बस इतना ही करना आपको। और जब सॉल्यूशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, 6/7 में से 6 1 और गुणे 20, तो 1 से भाग देंगे 6, यानी हमारा कितना आ गया, 6 × 20 यानी 6 दूनी 12, 120 घंटे। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर कितना प्राप्त हो गया, 120 घंटे। तो इस प्रकार के सॉल्यूशन को हम शानदार ट्रिक के माध्यम से सीखे। इस ट्रिक को यूज करके आप 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो ये शानदार ट्रिक होती है इसकी लगाने की। हमें क्या करना होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया वास्तविक चाल के इतने बटे चाल से चलता है तो देरी से पहुंचता है, और वास्तविक चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या करना, जहाँ भी भिन्न के रूप में दिख जाए, ठीक है भाई, तो आपको अंश को ऐसे लिख लेना और हर में दोनों का अंतर ले लेना और समय से आपको गुणा करा देना, तो आपका आंसर शानदार तरीके से प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो ये तरीका अपनाएं, आप 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन का लगा पाएंगे। ठीक है, ये शानदार इसकी ट्रिक होती है। भिन्न के रूप में जब भी वैल्यू दे रखी हो तो आपको इन दोनों को
अंश को लिखना, हर में दोनों का अंतर लेना और समय का मल्टीप्लाई करा देना, तो आपका आंसर आ जाता है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। इस शानदार ट्रिक, इसका यूज करके आप क्वेश्चन को आसानी से लगा पाएंगे एग्जाम में। इसको आप ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको फ्रिक्शन के रूप में मिलेंगे तो आप ये ट्रिक यूज करके आप याद कर सकते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है, कुछ नहीं करना, आपको ध्यान में रखना, कहीं भी चाल समय के चैप्टर में आपको फ्रिक्शन के रूप में चाल दिख जाए, ठीक है, और समय दे रखा, तो आपको कुछ नहीं करना, अंश वाली वैल्यू को लिखना और दोनों को अंतर लेना है, भाग देना और समय से गुणा करना, आपका आंसर आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो हमने दूसरा क्वेश्चन ले रखा है उसका सॉल्यूशन कैसे लगाते हैं उसको हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्या करें, एक ट्रेन स्थान ए से स्थान बी तक 50 किलोमीटर की गति से जाती है तथा वापस उसी रास्ते से स्थान ए पर वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आती है। यदि वह वापस की यात्रा में 1 घंटा अधिक समय ले तो स्थान ए से बी की दूरी क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहले हम समझते हैं। एक स्थान ए है और एक स्थान क्या है, हमारा बी है। ठीक है, कोई ट्रेन है, स्थान ए से क्या करती है, वो चलती है, बी तक जाती है, कितने की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो क्या करती है, जाती है। कहाँ जाती है, स्थान ए से स्थान बी को। उसकी चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। किसकी, स्थान ए से स्थान बी की उसकी चाल कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वो स्थान ए से स्थान बी को क्या कर रही है, वो जा रही है। दूसरा क्या कर रहा है, फिर वापस, यानी वापस जब यहाँ पहुंच गई फिर वहां से क्या कर, वापस आ रही, कहाँ रहे, स्थान ए पर वापस आ रही है। क्या है, जाने का और ये क्या है, वापस आने का। ये क्या, वापस आने के, क्या वापस, ये जाने का, ये वापस आने का। यानी ए से बी तक गए, फिर बी से ए तक वापस आ रही है, कह रहा, ठीक है, उसी रास्ते से आ रहे वापस। तो कितने की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वापस आने में कितने की चाल से आ रही, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्या कर, वो वापस आ रहे। ठीक है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान बी पर जा रही है और फिर बी से पुनः वापस 40 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रही है। तो कह रहा है कि वापस आने में 1 घंटा अधिक समय लेती है, वापस आने में 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो ए से बी के बीच की दूरी क्या है, हमें ये ज्ञात करना। तो क्वेश्चन कर, मान लो 50 की चाल से जा रही होगी तो मान लो टी समय लेती है। ठीक है, और जब उधर से वापस आती है तो क्या कर रही हो, 1 घंटा अधिक ले रही, यानी t+1 समय ले रही। क्या ले रही, t+1, यानी जाने में t समय ले रही, उधर से आने में 1 घंटा अधिक ले रही, तो t+1 यानी इतना समय ले रही है। तो वो कह रहा है कि इन दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दे, दूरी निश्चित हो, ठीक है, ए से बी का निश्चित है और चाल अलग अलग दे रखा हो, अब पूछे कि 1 घंटा समय अधिक लेता है, ठीक है, 2 घंटा अधिक लेता है, अधिक की बात करेगा, तब आपको कैसे लगाना, आइए इसका शानदार ट्रिक सीखते हैं और क्वेश्चन को लगाते हैं शानदार तरीके से। ठीक है, तो हम शानदार ट्रिक क्या होती है आपको हम बता रहे हैं ऐसे क्वेश्चनों को लगाने के लिए, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ट्रेन पर आधारित क्वेश्चन आते भी रहते हैं एग्जाम में बार बार, तो उनको हम कैसे लगाते हैं देखते हैं। तो स्थान ए से बी की चाल इतना और वापस आने की चाल इतना, और कह रहा इतना घंटा समय अधिक लगाती है। तो आपको ज्ञात क्या करना, दूरी ज्ञात करना। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो आपको क्या ज्ञात करना, और दूरी। तो क्या करना, आपको दोनों चालों का क्या करना, गुणनफल करना है। क्या करना, हंस में दोनों चालों का गुणनफल, यानी x गुणे y, मान लो x y चाल है, बटे x माइनस वाई या y माइनस एक्स, जैसा बड़ा छोटा हो पॉसिबल हो। अब गुणे में क्या करना आपको, समय यानी t को लेना है। इस टिक को आपको अप्लाई कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टिक को आप अप्लाई करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो हमारे इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, दूरी बराबर दोनों चालों को क्या करना, गुणनफल। तो दोनों चालें क्या है हमारी, 50, दूसरी चाल क्या वापस आने की 40, बटे में दोनों का अंतर। तो बड़ी वैल्यू कौन सी है, 50, तो 50 को पहले लिख दें और 40 को इधर लिख दें। ठीक है, बड़ी में से छोटी घटाएंगे, हमेशा ध्यान रखें, इसलिए हमने यहाँ रख दिया x माइनस वाई या y माइनस एक्स, जैसा पॉसिबल हो, जो चाल बड़ी हो दोनों में से कर लेना आपको। ठीक है, और ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो आप इसको हटा ही दीजिए। ठीक है, x माइनस वाई ध्यान में रखिए, एग्जाम में आपको बड़ा छोटा जो वैल्यू मिला उसमें से घटा लीजिएगा। ठीक, ऐसे कर दिया हमने। अब गुणे में समय क्या दर का, 1 घंटे 1 से हमने गुणा कर दिया, बस इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो
तो 50-40 को हम ऐसे लिखते हैं, 50 गुणे 40, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा हमारा 10। 50 में से 40 गया, कितना आएगा 10 बचा। अब गुणे में 1, इसका काटते हैं 0 से 0 कट गया, गुणा कराते हैं हमारा क्या हो जाएगा 50 गुणे 4 और गुणे 1, यानी हमारा आ जाएगा 5 चौके 20 यानी 200। क्या हो गया 5 चौके 20 यानी 200 किलोमीटर। किलोमीटर में दे रखा था तो किलोमीटर, ये हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, दो स्थानों के बीच की दूरी पूछेगा और चाल अलग अलग दे रखा होगा और कर वापस आने में आपको 1 घंटा 2 घंटा अधिक समय लग रहा है ट्रेन को या व्यक्ति को या कार को, तो आप एक टिक लगाएंगे, दोनों चालों का गुणनफल और बटे में दोनों का अंतर और गुणे में समय आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। खास करके गलती कहाँ होती है रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक और आसानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट गलती होती है यूनिट कन्वर्जन में। कभी कभी ये मीटर पर सेकंड में दे रखा और कुछ वैल्यू किलोमीटर प्रति घंटा में दिया रहता है, तो जल्दबाजी में क्या होता है हम यूनिट को चेंज करना भूल जाते हैं और क्वेश्चन को डायरेक्ट लगाते हो तो हमारे आंसर गलत हो जाता है। तो सबसे पहले हमें यूनिट पर भी ध्यान देना है, यदि सब किलोमीटर प्रति घंटा में और समय घंटा में तो सेम टू सेम वैल्यू पुट कर देंगे। यदि चेंजिंग करना है तो सबसे पहले हम उसको बदल लेंगे, अगर हम नहीं बदलते हैं तो यूनिट के अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन का आंसर मैच एग्जाम में नहीं करेगा और हम गलत आंसर लगा बैठेंगे तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले खास करके ध्यान दें, आप यूनिट को बदलना सीखें सबसे पहले, उसके बाद ही क्वेश्चन को लगाएं एग्जाम में। ठीक है, तो आशा करता हूँ ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और एग्जाम में आएंगे तो आप आसानी से लगा पाएंगे। तो ट्रिक आप याद रखें, हमने 2 प्रकार के क्वेश्चन लिया था, दोनों का एक शानदार ट्रिक आपको बता दिया लगाने का आसान तरीका, जिसकी सहायता से आप 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाएंगे और आसानी से क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक तरीके से, ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप अगर बेसिक कॉन्सेप्टुअल क्वेश्चन अगर समझ जाते हैं तभी आप रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में जो भी मैथ आती है 25 में 25 तो नहीं लेकिन 20 क्वेश्चन तो हम दावे के साथ कर सकते हैं, आप लगा करके एग्जाम में आएंगे। और मैथ सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हम हर चैप्टर के इसी तरीके के ट्रिक के साथ सोल्यूशन करवाएंगे बारी बारी से। अभी हमारी चैनल पर ये चल रहा है और पीछे भी हमने टाइम एंड वर्क, नल एंड टंकी सब पे वीडियो बना रखी है, आप जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।